हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी आपके हिस्ट्री से सवाल पूछे गए हैं, आज की वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने उन सभी क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं हिस्ट्री से। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, और साथ में हो सके तो आपको वो आंसर भी मन में दोहराना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो जो आपके ऑप्शन है आपके वो है कामागाटा मारू घटना, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन डकैती और प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप। तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपके बंद किया था आपके ये चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, इसमें आपके जो आंदोलनकारी थे ये आपके एक पुलिस स्टेशन को पूरा जला देते हैं, जिसमें 20 जवानों की मौत हो जाती है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसी कारण अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या रमाबाई रानडे। तो जो आपके सही आंसर है आपको हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो आपका हो जाएगा हुमायूं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपके लिए सीजीएल के लिए पीवाईक्यू सीरीज चालू कर रखा है, जिसमें हम आपके ये सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। आप जाकर रहेंगे तो वो वीडियो भी रियली बहुत धूम मचा रही। काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, बहुत लोगों ने उसको सही बोला है कि हाँ, एग्जाम से रिलेटेड और मॉक टेस्ट में सवाल एकदम डायरेक्ट उसी से पूछ रहे हैं। तो आप भी जरूर उसको फॉलो करें, इससे आपके एग्जाम में और से फायदा होगा। ठीक है, तो आपका बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, सवाल ये पूछता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तब को हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दे कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था, तब हो जाएगा चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तब की हो जाएंगे तानसेन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तब की हो जाएगा भारतीय कांग्रेस पार्टी का। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके पहले गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। उसने सिर्फ आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधित्व आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों का मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने करी थी? तब ये क्या थे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की दयानंद, रामकृष्ण मिशन की, अच्छा हाँ ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज का आत्मारंग पांडुरंग और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संस्था से संबंधित थे? तब हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सब सिंधु कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तब हो जाएगा शिप्रा नदी।
सप्त सिंधु में यानी कि 7 नदियों की भूमि में आपके रावी थी, सिंधु थी, झेलम थी, लेकिन यहाँ पर शिप्रा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तब क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहां पर है? पहला। नेक्स्ट, 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप बताएं मुझे। तब क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तब क्या हो जाएगा? कि डलहौजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ताकि हो जाएगा चंपारण। भारत में इनका पहला सत्याग्रह। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ये तो पता है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था? तो एक हो जाएगा खानवा का युद्ध, डी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? एक हो जाएगा 1931 में किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? तो हो जाएगा मेरठ से हुई थी। इसका कारण क्या था? कि आपके पुरानी बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होती थी, यानी जो गोली यूज होती थी, उसमें आपके गाय और सुअर की चर्बी का आपका मतलब कुछ ना कुछ मिला हुआ था, और उस कारतूस को यूज करने से पहले उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था, तो इसलिए ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तब ये हो जाएगा चंपारण। तो पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा का किसान विद्रोह, फिर आपका अहमदाबाद का मिल मजदूर। ये सभी आपके 17 से 18 के बीच में ही हुए थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने की राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहां पर है? ये। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम नगरी पर मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको ले लेंगे। ठीक है, ताकि हम बात करते हैं 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत रखने की अनुमति दी थी? एक हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 में, जिसको काला कानून भी कहते हैं इसको। ठीक है, रॉलेट एक्ट में इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के उसको सीधे 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो आपका था इरविन था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वतापी यानी बदामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? तब तो जगह नरसिंह वर्मन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना
धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तब हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है। नेक्स्ट, राज राजा और महाराज की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो हो जाएगा सातवाहन वंश, यानी ये पंडितों का वंश था। नेक्स्ट, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग ने, जो कि हम आपके पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तब हो जाएगा होम रूल लीग। नेक्स्ट, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तब हो जाएगा बनारस में हुई थी। और इसको किसने किया था? तब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था इसका। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तब हो जाएगा धर्मपाल, इसने ही आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? एक हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तब हो जाएगा चौरी चौरा 1922 में। इसी कारण आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, पाल प्रतिहारों और खालिस्तान के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तब हो जाएगा राष्ट्रकूटों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा का साथ दिए थे? तब हो जाएगा वो बाबर। नेक्स्ट, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, वो कौन सा है? बेलगाम। नेक्स्ट, पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत किसने करी थी? तब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तब हो जाएगा शिक्षा से। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तब हो जाएगा चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तब हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी? तब हो जाएगा हर्षवर्धन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तब हो जाएगा कुषाण के। अली अकबर खां खालिस्तान वादन के लिए जाने जाते हैं, तब ये हो जाएगा सरोद वादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं और आपको पता है कि एसएससी हर एक साल अपने क्वेश्चन रिपीट करती है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन के दौरान बनाया गया था? देखो जाएगा कृष्ण प्रथम में। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में वेल्लोर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राजवंश के बीच कनौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तब क्या हो जाएगा? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? एक हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। कहाँ पर है? ये है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला थी जो आपके 1236 में बढ़ी थी और 1240 में इसका आपका समय खत्म हो गया था। यानी ये 1236 से लेकर 1240 तक ये सुल्तान रही थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो जगह विनिमयन अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तब क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? तब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तब क्या ये हो जाएगा? गदर पार्टी। अच्छा, इसको शुरू किसने करी थी गदर पार्टी को? तो सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो क्यों हो जाएंगे? गोपाल ने। और यहाँ पर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शनी नामक किससे संबंधित था? हो जाएगा? अशोक। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, गो शब्द जिसका अर्थ है गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए थे। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को कहा जाता था क्या? हो जाएगा? गोमत कहा जाता था, जिसके पास अधिक गाय होती थी। नेक्स्ट, भारत के 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली शुरुआत की गई थी? हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, इसमें आपके ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों का मिलान कीजिए। तो पहला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। किसने इसकी स्थापना करी थी? तो ये हो जाएगा? सर विलियम जोन्स ने करी थी। ठीक है। बनारस संस्कृत कॉलेज, तो क्या हो जाएगा? जोनाथन डंकन ने करी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज तो वेलेजले ने करी थी। और कलकत्ता मदरसा तो वारिंग हेस्टिंग ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। (1875) ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएंगे मैडम HP ब्लासोके और कर्नल ओलकोट ने। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन ने एक खाली स्थान विभाग की स्थापना करवाई जिसे दीवान अर्ज कहा जाता था। ये हो जाएगा? सैन्य का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 1793 में। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो हो जाएगा? 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो हो जाएगा? राजा राममोहन राय ने। दोस्तों, हम अब तक आपके 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम इसको 80 तक करेंगे। बाकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो आपको हो जाएगा विक्रमोश्रियम। और बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये सभी हर्षवर्धन नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट, मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? तब क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश। नेक्स्ट,
कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? तो हो जाएगा दीवान ए अमीर ए कोही। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट, सिद्धो और कान्हो निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोही के नेता थे? एक आदिवासी विद्रोह के नेता थे, एक हो जाएगा संथाल विद्रोह के, सिद्धो और कान्हो। तो दोस्तों हम आपके 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ हम और भी नहीं जाएंगे। तो ये आपके पूरे 132 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो PDF है ये अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही। बाकी हम आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपके ज्योग्राफी सबका हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करा देंगे, और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी हम स्पेशली आपके लिए PYQ सीरीज हम एकदम लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें हम अब तक आपके 3 क्लास करा चुके हैं। तो आप उनको भी जरूर देखें, क्योंकि आपके 90 से 95% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी PYQ सीरीज से पूछे जाएंगे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको 25 क्वेश्चन में से, इस 25 क्वेश्चन में से अगर 17+ क्वेश्चन करने हैं, तो जो SSC CGL की जो सीरीज है उसको आप अवश्य फॉलो करें। बाकी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको वह अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।